बहरिया टाउन कराची में सिंगल स्टोरी घर तामीर करने में क्या लागत आएगी, शुरू से आखिर तक क्या प्रोसेस होगा, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत अहम होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आप किसी भी साइज के रेजिडेंशियल प्लॉट के मालिक हैं और आपने अपने प्लॉट का पोजीशन लिया हुआ है या आप कोई भी साइज का रेजिडेंशियल प्लॉट खरीद कर इस पर सिंगल स्टोरी घर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको बहरिया टाउन डिजाइन विंग से राब्ता करके स्क्रूटनी फीस का चालान हासिल करना होगा। इस चालान को बैंक में अदा करके इसकी कॉपी लेकर आपको डिमार्केशन डिपार्टमेंट से राब्ता करना होगा। डिमार्केशन की दरख्वास्त देने के बाद डिमार्केशन डिपार्टमेंट की जानिब से प्लॉट की डिमार्केशन के लिए डेट और टाइम आपको बता दिया जाएगा। इस हवाले से आपको याद दहानी के लिए एक एसएमएस भी मौसूल हो जाएगा। डिमार्केशन के फौरन बाद आपको अपने प्लॉट का सॉइल टेस्ट करवाना होगा, जो कि बहरिया टाउन के नामजद करदा किसी भी सॉइल टेस्ट कंपनी से आप करवा सकते हैं। अब सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद, जो कि अमूमन 3 से 5 दिन में आ जाती है, इसे लेकर बहरिया टाउन डिज़ाइन विंग से राब्ता करके लेआउट प्लान हासिल करना होगा। अगर आप 125 स्क्वायर यार्ड्स या 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो बहरिया टाउन डिज़ाइन विंग आपको एलिवेशन के अलावा घर के मुख्तलिफ लेआउट प्लान फराहम करता है। चूँकि एलिवेशन सबके सेम ही होते हैं, 125 गज का जो भी आपके प्लॉट जहां भी लोकेशन होगी उसकी वो उसी हिसाब से आपको एलिवेशन मिलेगा उसका, तो उसमें आप अपनी मर्जी का एलिवेशन नहीं बना सकते। मतलब ये कि अगर आप कोई भी प्लान आपको समझ में नहीं आ रहा, आप बेडरूम का डिज़ाइन चेंज करना, मतलब आगे पीछे करना चाहते हैं, कुछ साइज़ छोटा बड़ा करना चाहते हैं या ज़्यादा बेडरूम आप करना चाहते हैं या कुछ चेंजिंग उसमें करना चाहते हैं, तो आप अपने आर्किटेक्ट से भी इसको जो है अपनी मर्जी से बनवा सकते हैं अंदर, बशर्ते अंदर की साइड पे आप ये सब काम कर सकते हैं। एलिवेशन को आप नहीं छेड़ सकते, एलिवेशन जो है वही रहेगा 125 और 250 गज का। और अगर आप 500 गज या 1000 गज या 2000 गज का घर तामीर करना चाहते हैं, तो उनके डिज़ाइन के लिए आपको बहरिया के एलिवेशन पे मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो वो कंप्लीट डिज़ाइन ही पूरा जो है अपने किसी आर्किटेक्ट से करवा सकते हैं, और वो आर्किटेक्ट से आप इनसाइड आउट ईच एंड एवरीथिंग, मतलब फ्लोर प्लान भी उसी से बनवाएं, आप सारी चीज़ें आप उसी से करवा कर वो आप जो है बहरिया से उसको अप्रूव कराना लाजमी होगा, और वो जो है फिर आप उसके बाद अपना काम शुरू कर सकेंगे। अच्छा, डिज़ाइन का काम मुकम्मल होने के बाद आपको एनओसी फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई करना होगा। ये एनओसी तमाम डिपार्टमेंट जिनमें गैस, बिजली, पानी, इंटरनेट और ये सारे इदारे शामिल हैं, इनसे अप्रूवल के बाद आपको मिल सकेगी। फिर आप अपने प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन का अमल चलता जाएगा, एसओपी के मुताबिक कंस्ट्रक्शन के हर स्टेज पर आपको बहरिया डिज़ाइन विंग को मतला करना भी ज़रूरी होता है। ये एसओपी आपको कंस्ट्रक्शन एनओसी के साथ ही फराहम कर दी जाती है कि मतलब एसओपी के अंदर तमाम चीज़ें मेंशन होंगी, और कब कब आपने बहरिया को बताना है या उनके इंस्पेक्टर को आपने बुलाकर जो है इंस्पेक्शन करानी है, और वो सारी चीज़ें उस एसओपी में लिखी हुई होती है जब भी आप घर बनाने जाते हैं। तो घर को मुकम्मल करने के लिए आपके पास 12 से लेकर 18 महीने का टाइम होगा टोटल। इसमें जो है ये डबल स्टोरी घर के लिए इतना टाइम होता था, सिंगल स्टोरी के लिए आपके पास 12 महीने का टाइम होगा। तो इसी अरसे में आपको अपना घर मुकम्मल करके कंप्लीशन करवाना लाजमी होगा। अच्छा, अब हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हवाले से भी बताएंगे आपको। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो तकरीबन 125 गज के सिंगल स्टोरी का जो एक मुनासिब घर 2 से 3 कमरों पर मुश्तमिल हो सकता है, और जिसमें 2 बेडरूम आप बना सकते हैं डिज़ाइन उसको कर कर, या अभी नए डिज़ाइन जो आएंगे बहरिया की तरफ से भी उसमें भी जो है ये ऑप्शंस मौजूद होंगे। तो उसमें से भी जो घर 2 बेडरूम और ड्राइंग रूम या लाउंज पर मुश्तमिल होगा सिंगल स्टोरी का घर, तो इसको तामीर करने में जो आपकी लागत आएगी तकरीबन 40 से 42 लाख रुपए तक की आपकी लागत इस पर आ जाएगी। इसी तरह अगर आप 250 गज पर सिंगल स्टोरी घर बनाते हैं, जिसमें 2 बेडरूम से 3 बेडरूम पे मुश्तमिल घर आप बनाते हैं, जिसमें एक ड्राइंग रूम आप बना लें, एक लाउंज आप उसमें बना लेते हैं, तो वो जो है तकरीबन उसकी लागत आपको तकरीबन 85 से 90 लाख रुपए तक आ जाएगी। जो चूंकि स्ट्रक्चर जो है आपके घर का वो बन डबल स्टोरी के हिसाब से ही रहा है, ठीक है ना, बना आप सभी सिंगल स्टोरी रहे, लेकिन इन फ्यूचर आपके साल बाद 2 साल बाद अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर इतना पायदार और मजबूत होना चाहिए, उसके बुनियादें इतनी मजबूत होना चाहिए कि आप इजीली उस पर अपर फ्लोर बना सकें।
तो ये तो 250 गज का मैंने आपको बताया, तकरीबन 85 से 90 लाख इसकी लागत आ सकेगी। इसी तरह अगर आप 500 गज का सिंगल स्टोरी हाउस जो कि 3 से 4 बेडरूम पर मुश्तमिल हो सकता है, ये आपको तकरीबन कॉस्ट करेगा 1 करोड़, तकरीबन 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख रुपए के दरमियान ये आपको पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का घर बना रहे हैं, क्या चीज़ें इसमें लगा रहे हैं। तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख तक का जो है सिंगल स्टोरी घर ये आपको कॉस्ट करेगा, जिसमें 3 से 4 बेडरूम आप बना सकेंगे। ठीक है, किचन वगैरह अच्छा और ड्राइंग रूम, बाहर गार्डन वगैरह, सब चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। और अगर आप 1000 गज का बनाने जाते हैं सिंगल स्टोरी घर, तो तकरीबन 4 से 5 बेडरूम का घर जो है वो बन सकेगा। और बड़ा घर होगा जाहिर सी बात है 1000 गज का, और फिर जाहिर सी बात है जब आप 1000 गज का बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। कल को अगर आप अपर फ्लोर इसमें डालते हैं, अगर आप ऊपर का फ्लोर भी बनाने जाते हैं, तो इतनी मजबूती हो कि वो इजीली साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप उसको, 5 साल बाद, जब भी आपका मतलब आपको सही लगे आप उसको बना सकें। तो ये घर जो है तकरीबन 1000 गज का आपको सिंगल स्टोरी घर तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख से 2 करोड़ 40 लाख के दरमियान ये आपको कॉस्ट करेगा। अच्छा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जितनी भी मैंने आपको बताई है, 125 गज की या 250 गज की या 500 गज की, 1000 गज की, ये जाहिर सी बात है आपके ज़ौक़ पर डिपेंड करता है। ये किस तरह, मतलब आप किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर में तो तकरीबन सब में एक जैसा ही रहता है। सरिया चूँकि एक जो मिलेगा आपको, जो बताया गया होगा, आप वही लगा सकेंगे। बाकी का सामान, बाकी का स्ट्रक्चर के अंदर जो भी मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो एक मतलब उसकी एक टेस्टिंग होती है बाकायदा, और उसके मुताबिक ही आपको लगाना होता है। स्ट्रक्चर तक बहरिया जो है उसकी मैनेजमेंट आपके तमाम स्टेजेस को फॉलो करती है। असल मसला आता है फिनिशिंग के ऊपर। फिनिशिंग पे जब आप आते हैं तो फिर आपकी चॉइस बीच में आ जाती है। फिर आप इम्पोर्टेड टाइल्स पर चले जाते हैं या लोकल टाइल्स पर चले जाते हैं। फिर आप जो है एलुमिनियम, किस तरह का कोटेड एलुमिनियम लगा रहे हैं या नॉर्मल एलुमिनियम लगाते हैं इसमें। तो इसी तरह से स्विच बोर्ड है, सैनिटरी है। सैनिटरी एक आपको पता है कि एक 20,000 की भी है और एक 1,20,000 की भी है। तो ये सारी चीज़ें फिर आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि फिर आप फिनिशिंग के अंदर जितना रखेंगे मामलात के, मतलब किस तरह की चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने जो आपको ये प्राइस दिए हैं, ये ऐसे प्राइस हैं कि इससे पे अगर आप इन प्राइसेस में घर बनाते हैं तो ये तकरीबन आराम से आपका अच्छा खासा टाइम निकालेंगे और तकरीबन तमाम चीज़ें मुनासिब अच्छी क्वालिटी की आपके पास लगी होंगी। अगर इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कुछ आप पूछना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो हमारे नंबर आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमसे डायरेक्ट फ़ोन पर भी रब्ता कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, और या फिर कमेंट सेक्शन में हमसे आप सवाल भी कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल एट टाइम आपको जवाब भी देंगे, हम बिल्कुल अपडेटेड होते हैं इससे। तो इसके साथ ही मैं नए अपने आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि तमाम आने वाली नई वीडियोज़ आपको वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।